ये पूर्णिया में हवाई अड्डा बन गया। लगभग 12 जिलों के लोगों को बागडोगरा या पटना नहीं जाना पड़ेगा। यहाँ से सस्ते हवाई जहाज में बैठकर दिल्ली और मुंबई जा सकते। अरे ताली बजाओ भाई, हवाई अड्डा आप लोगों के लिए बना है। नमस्कार, बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। पूर्णिया में हवाई सेवा तो शुरू नहीं हुई है, लेकिन इसको लेकर बिहार में राजनीति जबरदस्त तरीके से उड़ रही है। उड़ान भले ही न हो हवाई जहाज की, लेकिन राजनीतिक उड़ान जबरदस्त तरीके से चल रही है। अब इस राजनीतिक बयानबाजी से और जो राजनीति गर्म है, उससे मुझे नहीं लगता कि पूर्णिया या आसपास के जिले के जो लोग हैं, जो सीमांचल के लोग हैं बिहार के, उनको कोई लेना देना है। उनका मकसद सिर्फ इतना है कि पूर्णिया से हवाई सेवा शुरू हो, ताकि वो जहां जाना चाहते हैं कम समय में, कम पैसे में पहुंच सके। लेकिन हो क्या रहा है? एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप। अब गृह मंत्री अमित शाह ने अपने पूर्णिया दौरे के दौरान, सीमांचल के दौरे के दौरान जो बातें कही, उसको आप भी सुनिए। उन्होंने क्या कहा? ये पूर्णिया में हवाई अड्डा बन गया। लगभग 12 जिलों के लोगों को बागडोगरा या पटना नहीं जाना पड़ेगा। यहां से सस्ते हवाई जहाज में बैठकर दिल्ली और मुंबई जा सकते। अरे ताली बजाओ भाई, हवाई अड्डा आप लोगों के लिए बना है। उन्होंने कहा कि पूर्णिया में हवाई अड्डा बन गया। लगभग 12 जिलों के लोगों को बागडोगरा और पटना नहीं जाना पड़ेगा। सस्ती दरों पर वो दिल्ली और मुंबई जा सकेंगे। अब इस वाक्य को इस तरीके से देखिए कि पूर्णिया में हवाई अड्डा बन गया। लगभग 12 जिलों के लोगों को बागडोगरा पटना नहीं जाना पड़ेगा। सस्ती दरों पर दिल्ली मुंबई वो जा सकेंगे। तो दोनों वाक्य में अंतर है। खैर, ये तो विवाद का विषय है और इसी विषय को लेकर जेडीयू की तरफ से लगातार बीजेपी से सवाल पूछा जा रहा है कि आपके गृह मंत्री ने झूठ बोला, अमित शाह ने जुमलेबाजी की, उनको बिहार की जनता से माफी मांगनी चाहिए। इस पर बीजेपी के भी तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, उस पर हमको नहीं जाना है। पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर पूर्णिया में 2014-15 से ही ये बातें चल रही थी फाइलों में कि वहाँ हवाई अड्डा बनना है, वहाँ बिहार का सबसे बड़ा एयरबेस भी है, एयरफोर्स का, और आपने देखा होगा कि दरभंगा में भी एयरबेस पे ही सिविल हवाई अड्डा बना है। उसी तर्ज पर पूर्णिया में भी बनना था और दरभंगा से पहले बनना था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, जिसका नतीजा ये है कि आज केवल राजनीतिक बयानबाजी चल रही है। तो हम बात कर रहे थे पूर्णिया के हवाई अड्डा बनाने को लेकर। 2015 में बताया गया कि 150 करोड़ रुपए, जो कि प्रधानमंत्री को विशेष की तरफ से जो विशेष पैकेज बिहार को मिले थे, उसमें पूर्णिया हवाई अड्डा को बनाने को लेकर भी पैसे दिए गए थे। लेकिन जमीन अधिग्रहण में देरी हुई, जिसका नतीजा ये हुआ कि 7 वर्षों के बाद भी हवाई सेवा शुरू नहीं हो पाई। 2015-16 में ही जो एयरपोर्ट अथॉरिटी है और इंडियन एयरफोर्स के बीच एक सहमति बनी थी कि पोर्टो केबिन के तहत, सिस्टम के तहत इस हवाई अड्डा की शुरुआत कर दी जाए।
पोर्टो केबिन जो होता है वो टेम्प्रोरी व्यवस्था होती है, टेम्प्रोरी टर्मिनल होता है, और उसके उसी तरीके पर, उसी तर्ज पर, हालांकि दरभंगा में भी शुरू हुआ, उसी तर्ज पर इसको शुरू कर दिया जाए। दोनों के बीच सहमति भी बन गई थी, लेकिन फिर मैं कहूँगा कि राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव, चाहे वो केंद्र सरकार में हो, चाहे वो राज्य सरकार में हो, जिसकी वजह से ये मामला अब तक लटका रहा। तो मेरी नज़र में केंद्र सरकार की तरफ से भी, राज्य सरकार की तरफ से भी जो गति होनी चाहिए इस हवाई अड्डे को बनाने को लेकर, उसमें जरूर ढिलाई हुई है, जिसका खामियाजा पूर्णिया की जनता, सीमांचल की जनता भोग रही है। अब बयान को लेकर आप चाहे जो कह लें, पर सबसे बड़ी बात तो यही है कि अभी तक वहां विमान सेवा शुरू नहीं हो पाई है। 1960 में ये सैन्य हवाई अड्डा बना था पूर्णिया में, खासतौर पर चीन की लड़ाई को लेकर, और उसके बाद से अगर देखा जाए तो जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया कि सबसे बड़ा ये एयरबेस है। कई बार वर्षों से वहां पे विमान सेवा शुरू करने की मांग हो रही है। 2012 में तो इसकी शुरुआत भी हुई थी एक छोटे विमान से, 7 सीटर से, जो कि पटना और कलकत्ता के लिए उड़ान भरती थी, लेकिन चूंकि वो विमान छोटा था, जिसकी वजह से वो ज़्यादा व्यापारिक रूप से सफल नहीं हो पाया और उस सेवा को बंद कर देना पड़ा। अब वहाँ पर सब कुछ तैयार है, रनवे भी तैयार है, टर्मिनल को लेकर जो अधिग्रहण करने की बात थी वो भी लगभग पूरा हो चुका है। विमान सेवा शुरू करने की देरी है, लेकिन बिहार सरकार की तरफ से ये बताना भी जरूरी है कि जो पत्र एयरपोर्ट अथॉरिटी ने 14 जुलाई 2022 को लिखी थी कि उसको एयरपोर्ट को 4 लेन की कनेक्टिविटी चाहिए, उसके बारे में भी एश्योरेंस देना है, आश्वासन देना है कि हम बनाएंगे, तो वो काम बिहार सरकार की तरफ से नहीं हुआ है, जिसकी वजह से 2.5 महीने से ये मामला लटका हुआ है। इसी बीच अमित शाह आते हैं, वो पूरा मुआयना करते हैं वहाँ के पूर्णिया के एयरपोर्ट का, वहाँ के स्टेशन मैनेजर उनको बताते हैं कि ये दिक्कत है, इसलिए उन्होंने कहा कि पूर्णिया में हवाई अड्डा बन गया है लगभग। अब इसको जिस तरीके से आप व्याख्या करें, पर पूर्णिया और सीमांचल के लोगों की यही ख्वाहिश है, वो यही चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ये वहाँ से विमान सेवा शुरू हो, ताकि उन्हें बागडोगरा, दरभंगा या पटना नहीं आना पड़े हवाई सेवा का उपयोग करने के लिए। तो निश्चित तौर पर दोनों सरकारों को इस पर राजनीति छोड़ के जनता के हित में काम करने की जरूरत है, ताकि हवाई सेवा पूर्णिया से शुरू हो सके। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।